ऑडियो और वीडियो कॉल पर निकाह करने के बारे में दो तीन बातें समझने वाली हैं। अगर वो आपको समझ आ गई तो आपको ऑनलाइन निकाह करने के बारे में, ऑडियो या वीडियो कॉल पर निकाह करने के बारे में, इस मसले के बारे में मुकम्मल आपको समझ आ जाएगी। वो दो तीन बातें समझने से पहले हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि निकाह में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। निकाह में ज़रूरी ये होता है कि लड़का और लड़की यानी बालिग लड़का और लड़की एक ही मजलिस में गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल करें, ये ज़रूरी होता है। या तो लड़का लड़की खुद मौजूद हों इजाब व कबूल करने के लिए, गवाह भी मौजूद हों और एक ही मजलिस में मौजूद हों, एक ही जगह पर मौजूद हों, तो निकाह होगा। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर लड़का और लड़की में से एक मौजूद नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर लड़की मौजूद नहीं है या लड़का मौजूद नहीं है, यानी दोनों में से एक मौजूद है, तो दूसरे की तरफ से उसका वकील उस मजलिस में मौजूद हो और एक तरफ से लड़का या लड़की खुद है और एक तरफ से जो मौजूद नहीं है उसका वकील मौजूद है। अब वकील के साथ मौजूद लड़का या लड़की आपस में इजाब व कबूल करेंगे गवाहों की मौजूदगी में एक ही मजलिस में, तो भी निकाह हो जाएगा। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर लड़का और लड़की दोनों मौजूद नहीं है, अब दोनों की तरफ से उनके वकील होने चाहिए। लड़की के तरफ से भी उसका इजाज़त दिया गया वकील मौजूद हो, लड़की ने जिसको इजाज़त दी हो कि मैं तुम्हें अपने निकाह की इजाज़त देती हूँ कि तुम लड़के के साथ मेरा निकाह कर दो, फलां लड़के के साथ मेरा निकाह कर दो। और दूसरी तरफ से लड़का भी मौजूद नहीं है, लड़के की तरफ से भी इजाज़त दिया गया वकील मौजूद हो, जिसने वकील को इजाज़त दी हो कि मैं तुम्हें अपने निकाह का इख्तियार देता हूँ, इजाज़त देता हूँ, फलां लड़की के साथ मेरा निकाह कर दो। अब दोनों के वकील एक ही मजलिस में एक ही जगह पर गवाहों की मौजूदगी में लड़का और लड़की की तरफ से इजाब व कबूल करेंगे तो उनका निकाह हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑनलाइन निकाह करने के बारे में वीडियो, ये तीन बातें आपको समझ आ गई होंगी, तीन वो सूरतें बन गई। अब लड़का और लड़की अगर किसी और जगह पर मौजूद हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लड़का कहीं और मौजूद है, लड़की कहीं और मौजूद है, और जो उनके निकाह के वकील हैं वो कहीं और मौजूद हैं, या एक वकील बनाया है वो कहीं और मौजूद है, गवाह कहीं और मौजूद हैं। अब वो काल के साथ आपस में अटैच हो जाते हैं और काल पर ही एक दूसरे से इजाब व कबूल करते हैं, तो इस सूरत में निकाह नहीं होगा। इसमें दूसरी सूरत ये ले लें कि जैसे मिसाल के तौर पर लड़का एक जगह पर मौजूद हो, मौलवी साहब वहाँ पे मौजूद हों या वकील साहब वहाँ पे मौजूद हों, लेकिन लड़की मौजूद ना हो। अब ऐसी सूरत में उनको दोनों को वो काल पे ले ले और लड़की से उधर से कबूल करवाए, लड़के से उधर से कबूल करवाए, तब भी निकाह नहीं होगा। इसमें ये बात याद रखना ज़रूरी है क्योंकि लड़की उस जगह पे मौजूद नहीं है। लड़की ने अगर ख़ुद इजाब व कबूल करना है तो उसका गवाहों वाली मजलिस में जहाँ पर लड़का मौजूद है उसी मजलिस में मौजूद होना ज़रूरी है। ऑडियो या वीडियो कॉल पर लड़की का इजाब व कबूल करना, इससे निकाह नाफिज नहीं होगा। इसी तरह लड़के का भी उस जगह पे मौजूद न होने की सूरत में ऑडियो या वीडियो कॉल पर अगरचे नज़र आ रहा हो सामने, अगरचे नज़र ना आ रहा हो, दोनों सूरतों में सेम हुक्म है। वो उस मजलिस में चूंकि मौजूद नहीं है तो उसका इजाब व कबूल करना किसी काम का नहीं है। इनके निकाह की सूरत अगर ये वाली हो, जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों मौजूद नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पे मौजूद हैं। अब कोई मौलवी या वकील अगर दोनों से इजाब व कबूल काल पे करवाता है, यानी दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया हुआ है, इधर से उससे इजाब व कबूल करवा रहा है, इधर से उससे पूछ रहा है, कबूल उसने बोला, कबूल उसने बोला, अब वो बोले गवाह सुन रहे हैं तो आपस में उनका इजाब व कबूल करवा दिया। अगरचे मौलवी या वकील यहाँ पर गवाह लेके बैठा हुआ है, अब इजाब व कबूल लेकिन उनसे करवा रहे हैं, लड़की से और लड़के से अगर वो इजाब व कबूल करवा रहा है तो लड़की और लड़के के इजाब व कबूल करने की वजह से, चूंकि मजलिस दोनों की, तीनों की, चारों की एक नहीं है, तो मजलिस एक होना ज़रूरी है। इस वजह से उनका वहाँ से दूर दूर बैठे सिर्फ काल पर इजाब व कबूल करने से निकाह नाफिज नहीं होगा, दोनों मियाँ बीवी नहीं बनेंगे। इसमें सूरत निकाह की अगर कोई करना चाहे तो ये हो सकती है कि अगर इस तरह कर लिया जाता कि लड़की उधर से अपना एक वकील मुकर्रर कर देती कि मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, मेरा तुम निकाह करवा दो, लड़का भी वहाँ पर मौजूद नहीं है तो लड़का वहाँ से अपना एक फ़ोन के ज़रिए ही चाहे यहाँ पर एक वकील मुकर्रर कर देता। अब दोनों के वकील यहाँ पर इस मजलिस में मौजूद होते, अब दोनों लड़के और लड़की की तरफ से वकील आपस में इजाब व कबूल करते गवाहों की मौजूदगी में, यानी लड़का और लड़की दोनों एक मजलिस में मौजूद नहीं है लेकिन दोनों के वकील उस मजलिस में मौजूद हैं और दो गवाह भी उस मजलिस में मौजूद हैं, या दो मर्द या फिर एक मर्द और दो औरतें उसी मजलिस में मौजूद हैं। अब वकील को ना तो लड़की को काल पे लेने की ज़रूरत है और दूसरे वाले वकील को ना ही लड़के को काल पे लेने की ज़रूरत है, चूँकि दोनों उस वकील को इजाज़त दे चुके। अब दोनों के वकील उनको काल पर लिए बगैर, उनसे इजाब व कबूल करवाए बगैर, उनकी तो इजाज़त हो गई, अब इख्तियार वकीलों के पास मौजूद है। दोनों के वकील गवाहों की मौजूदगी में लड़का और लड़की की तरफ से यहाँ पर इजाब व कबूल कर देते या कर दें
तो दोनों का निकाह नाफिज हो जाएगा, मियाँ बीवी बन जाएंगे। लेकिन अगर वकील मौजूद हो, गवाह भी अगरचे वकील के पास या मौलवी के पास मौजूद हो, लेकिन इजाब व कबूल वो उधर लड़का और लड़की से करवा रहा है, तो उनका इजाब व कबूल करना किसी खाते का नहीं होगा। इस तरह इजाब व कबूल कालों पे करने से वो मियाँ बीवी नहीं बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इस वीडियो से मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।